चलिए, पिछले में क्या देखा था, पिछले क्लास में देख चुका था क्वेश्चन नंबर 42। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जो आपका एरिया बाउंडेड से लिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका शायद पूछे 5 नंबर में, लेकिन यहाँ आपको 3 नंबर में दिया गया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग को सोल्यूशन से आवश्यकता है, सोल्यूशन से मतलब है ना कि अभी अभी नंबर से। जहाँ जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ उसका आंसर बना रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द area of the region bounded by the parabola y square equal to 16x and the line x equal to 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है वो देखिए कि सिंस गिवन दैट दिया हुआ आपका क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला है। अब इस पाराबोला का हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एरिया। अभी 3 नंबर है, 3 नंबर जैसे बना रहे हैं तो इसका ग्राफ पहले ले रहे हैं। एंड द लाइन क्या है, x इक्वल टू 4, ये आपका लाइन है, ये आपका पाराबोला है। अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ग्राफ क्या है वो देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, यहाँ यदि इसका ग्राफ होगा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होगा पाराबोला, वही होगा इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का। इसका हो गया इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब आगे देखता हूँ कि x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 कहीं ना कहीं इधर होगा। अभी दोनों के बीच का एरिया बॉन्डेड निकालना है। आपको ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो सिर्फ ऊपर वाला होता, और यदि कुछ नहीं बोला तो दोनों ले लीजिएगा। तो ये पूरे एरिया बॉन्डेड आपको फाइंड करना है। यहाँ एक स्ट्रिप लीजिएगा और इस पोर्शन का नाम होगा dx, क्योंकि x का ये स्मॉल पार्ट है। तो यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर रिक्वायर्ड एरिया बॉन्डेड ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखिए आपका सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे, कहाँ से कहाँ लिमिट हो गया, 0 से 4। लिमिट क्या लिए, एक्स एक्सिस का लिमिट लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वाई डी एक्स। और कितने क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट में, और दोनों सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब y जब पुट करेंगे तो ये पाराबोला का y निकाल लूंगा पहले। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना है पाराबोला में, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, y जब लिखेंगे तो √16x dx, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना है 16x, इसलिए y इक्वल टू कितना लिखेंगे, √16x, लेकिन प्लस माइनस के साथ होगा। तो नेगेटिव पार्ट शो कर रहा है नीचे वाला को और पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाले का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 16 का जो गया स्क्वायर रूट, 4 निकल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 √x dx। अब तो आसान हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे और जो आएगा आंसर वो लिख देंगे। 4 दूनी 8, x √x मतलब x के पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर हाफ में 1 जोड़ देंगे तो 1.5 होगा। 1.5 को 3/2 लिखूंगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से 4। ये 2 ऊपर जंप करेगा तो 8 दूना 16/3 हो गया। लिमिट पुट करूँगा तो अपर लिमिट पहले 4 का पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। अब आगे देखेंगे तो 16/3 रह गया, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का पावर 3/2। अब पावर पे पावर, 0 का पावर समथिंग 0 हो गया, पावर पे पावर आते पावर मल्टीप्लाई में आ जाते, तो 2 टू कैंसिल आउट। तो बचा कितना आपका 16/3 इंटू 2 के पावर 3 बचा, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना होगा 8, और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 0 8 होगा, और 16 38 128 हो गया, बाई 3 हो गया, इतना स्क्वायर यूनिट होगा।
स्क्वायर यूनिट, एरिया बॉन्डेड, रिक्वायर्ड एरिया बॉन्डेड of shaded region, shaded region unit. चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता हूँ 44 पे, और ये आपका लिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिया गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक टॉपिक था आपका, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है सो देख लीजिए। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यदि यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। देन सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे आई एफ, इतना बराबर क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और सॉल्यूशन किसका क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है यहाँ से आई एफ निकालने के बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल डी एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के तहत चलेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए कि सिंस सॉल्यूशन में गिवन दैट, ये सॉल्यूशन चल रहा हूँ, सॉल्यूशन है आपका, गिवन दैट क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो आप क्या देख रहे हो कि p के जगह पर कितना हुआ, सिंस p इक्वल टू, जब इक्वेट करता हूँ वहाँ से कॉन्सेप्ट से, इसको मैं इक्वेट कर दिए इससे, तो आपका p इक्वल टू कितना मिल रहा है, सिंस p इक्वल टू क्या मिला -1 एंड q इक्वल टू क्या मिल गया आपका x ई टू दी पावर x। इसलिए आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या लिखा है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू कितना है -1 डी एक्स, -1 जो इंटीग्रेट करूँगा तो -x हो जाएगा ई टू दी पावर -x। ये आई एफ मिल गया आपको, आई एफ। अब इसका सॉल्यूशन लिखूँगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखिए प्लीज़। सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन जो आपका होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, टू राइट द फॉर्मूला हेयर y इक्वल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डी एक्स प्लस सी। नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपका, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया इसके जगह पर ये, तो कितना आ गया, e टू दी पावर -x, e टू दी पावर -x इक्वल टू q कितना आपका x e टू दी पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू दी पावर -x होल डी एक्स प्लस सी। अब आगे कॉन्सेप्ट यूज कीजिए y इंटू ई टू दी पावर -x, कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि यदि बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो x और -x दोनों जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 इंटू एक्स हो जाएगा डी एक्स
प्लस सी वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, बिकॉज सिंस ई टू द पावर 0 टू दी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x देगा। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में एक एडिशन हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगा, पावर डिवाइड आ जाएगा, प्लस सी वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपका लिया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, और क्वेश्चन क्या है कि इफ y इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, ये क्वेश्चन है आपका, देन सो दैट d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब यह कि y को कितना बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तब कहीं जा करके आपका ये आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन चलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिंस y इक्वल टू कितना हो गया 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy upon dx equal to 500 constant taken out from the differentiation part, and to write the differentiation of the e to the power 7x and differentiation of derivative of e to the power 7x with respect to x plus 600 differentiation of e to the power minus 7x with respect to x। अब आगे काम करूंगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू 500, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर 7x का 7x, फिर 7x का करके 7x का 1 हो गया, प्लस इसका 600, इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस 7 का माइनस 7x और माइनस 7 इंटू एक्स का 1 हो गया। तो कितना आ गया आपका 7 कांस्टेंट कॉमन बाहर ले लिया, 7 कॉमन बाहर कर लिया, तो कितना बचा अंदर में 500 ई टू द पावर माइनस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। इसको आप इक्वेशन 1 बना दो, आगे इसका जरूरत है। ये आपको मिला है dy अपॉन dx। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा कि अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या मिला d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 7 बाहर रहने दीजिए, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करूंगे सेम एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 500 ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर 7x इंटू 7 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 600 रहने दीजिए आप, कांस्टेंट को टेकन आउट फ्रॉम डिफ्रेंशिएशन पार्ट, एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ ई टू द पावर माइनस 7x written by differentiation of e to the power minus 7x equal to e to the power minus 7x into माइनस 7 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का 1, फिर 7 आप क्या करो कॉमन ले लो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर 7 49 हो गया, 49 आ गया, इंटू 500 ई टू द पावर 7x
माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर बचा कितना 600 ई टू द पावर माइनस 7x। अब इतना बराबर आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में y है, तो इसके जगह पर y पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू इतना के जगह पर y है, कहाँ से इक्वेशन 1 से, तो पुट कर दिया फ्रॉम 1। आप 1 में देख सकते हो, 1 में इतना इक्वल टू y, तो इतना इक्वल टू मैंने y पुट कर दिया, तो आपका क्या आ गया आंसर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, और हेंस प्रूव हो गया ये मेरा। चलिए